आज की वीडियो में हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा के ऊपर। बम का नाम भी गुंडा बम बम। सोशल मीडिया पर जो रील्स जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, आखिर वो क्या है? ऐसे कांवड़िए हैं जिन्हें धर्म से, जिन्हें भगवान बोले से, जिन्हें कांवड़ यात्रा से रत्ती भर मतलब नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए और अश्लील हरकत करने के लिए कांवड़ यात्रा में आते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, ये वीडियो स्पेशली शिव के भक्तों के लिए है। भगवान शंकर के जो भक्त हैं, ये वीडियो उनके लिए है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा के ऊपर। वैसे तो कांवड़ यात्रा का ऑलमोस्ट समापन होने ही वाला है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कांवड़ यात्रा क्यों मनाई जाती है, आखिर कांवड़ यात्रा मनाने के पीछे का असली रहस्य क्या है। तो दर्शकों, आइए इस वीडियो में जानते हैं। और दर्शकों, साथ ही ये भी जानेंगे कि इस कांवड़ यात्रा पर जो सोशल मीडिया पर जो रील्स जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, आखिर वो क्या हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कांवड़ यात्रा के बारे में। सावन का महीना आते ही चारों तरफ एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़, कंधों पर गंगा जल से भरी कांवड़, बोल बम और हर हर महादेव के नारे। देखकर लगता है मानो पूरा देश मोक्ष की तलाश में निकल पड़ा हो। हर साल लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार, गंगोत्री और ऋषिकेश से जल भरकर मीलों पैदल चलते हैं ताकि अपने गांव के शिव मंदिर में जाकर उसे चढ़ा सकें। कोई नंगे पैर चलता है, कोई कांटों भरी राह पार करता है, तो कोई अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है, बस इस उम्मीद में कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे और उनके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, क्या यह वाकई भक्ति है या फिर सदियों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसे हम बिना सोचे समझे निभाते जा रहे हैं? क्या शास्त्रों में कहीं लिखा है कि गंगाजल कांवड़ में भरकर मीलों पैदल चलो? क्या गीता, वेद या पुराणों में कांवड़ यात्रा का कोई जिक्र मिलता है? और सबसे बड़ी बात, क्या शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने से सच में पाप कट जाते हैं? इतना ही नहीं, सावन आते ही एक और परंपरा जोर पकड़ती है, शिवरात्रि का व्रत। भक्त दिन रात भूखे प्यासे रहकर, रात रात भर जागकर शिव जी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इससे मोक्ष मिलता है, कष्ट दूर होते हैं। लेकिन क्या खुद भगवान शिव अपने भक्तों को मोक्ष देने में समर्थ हैं? क्या वे स्वयं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, या वे भी काल के इसी चक्र में बंधे हुए हैं जिससे बाकी सब जीव बंधे हैं? और फिर आता है वो प्रसिद्ध मंत्र, ओम नमः शिवाय। क्या यह सच में मोक्ष दिलाने वाला मंत्र है? गीता जी में 3 गुणों, रजगुण, सतगुण और तमगुण की पूजा करने वाले साधकों के बारे में क्या लिखा है? क्या इन गुणों की उपासना से जीव की मुक्ति संभव है? दोस्तों, ये सारे सवाल हमारे मन में कभी न कभी जरूर उठते हैं, लेकिन हम इन्हें पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि हमें डर लगता है कहीं पूछने से पाप न लग जाए, कहीं परंपरा तोड़ने से भगवान नाराज न हो जाए। लेकिन सच्चाई जानने का हक हर इंसान को है, और सच्चाई हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद हमारे धर्म ग्रंथों गीता, वेद, पुराण में मिलती है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर आज हम जानेंगे कि आखिर वह पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी चर्चा हर धर्म ग्रंथ में की गई है। क्या वह ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, या फिर इनसे भी परे कोई और सत्ता है जिसे जाने बिना असली भक्ति अधूरी रह जाती है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम परत दर परत खोलेंगे कांवड़ यात्रा, शिवरात्रि व्रत और ओम नमः शिवाय मंत्र की असली सच्चाई, और अंत में जानेंगे उस परम सत्य को जिसे जानने के बाद शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखती है, कंधे पर कांवड़, गंगा का जल और हर हर महादेव का नारा। लगता है मानो मोक्ष का टिकट मिल गया। हर साल लाखों लोग हरिद्वार,
गंगोत्री या ऋषिकेश से जल लेकर मीलों पैदल चलते हैं ताकि अपने गांव के शिव मंदिर में उसे चढ़ा सकें। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वाकई भगवान शिव की कृपा दिलाती है या फिर ये बस एक परंपरा बन गई है? एक लोक मान्यता के मुताबिक जब सागर मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्नों के साथ साथ विष भी निकला। भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए वो विष पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष का असर कम करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर गंगा जल चढ़ाया। कहते हैं यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। दूसरी मान्यता यह है कि सावन में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन जरा गीता या वेद खोलकर देखिए, क्या कहीं कांवड़ यात्रा का जिक्र है? नहीं दोस्तों, ये बस लोक मान्यताएं हैं जो सालों से चली आ रही हैं। द्रव और दिखावा। वहीं सूक्ष्म वेद में कहा गया है, सामन सैल न कीजय, राजा योगी बैठ पतीजे। सावन में इतना पाप होता है भ्रमण करने का, सैर करने का, जितना पूरे साल में नहीं होता, क्योंकि सावन में छोटे बड़े अनगिनत जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उस समय में ये नकली गुरुओं ने कांवड़ लाने की शिक्षा दे रखी है। यही वजह है कि कांवड़ लाने ले जाने में अरबों खरबों जीव पैरों तले मारे जाते हैं। इस बारे में परमात्मा बताते हैं, ब्राह्मण सहंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अन्नत कोटि जीव उड़े पतंगा। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोटि जीव एक दिन में मारे। अर्थात जो आप तीर्थ वाले तालाब में स्नान करते हो, उसके जल में असंख्यों जीव होते हैं। जो आप मल मल कर स्नान करते हो, असंख्यों जीवों की मृत्यु हो जाती है। वह पाप 1000 ब्राह्मणों की हत्या के समान लगता है। पृथ्वी के ऊपर घास के अंदर भी जीव हैं। कुछ तो पृथ्वी के रंग जैसे हैं, कुछ घास के रंग जैसे हैं, कुछ सूक्ष्म हैं जो दिखाई भी नहीं देते। और एक दिन में करोड़ों जीव पृथ्वी के ऊपर चलने से मर जाते हैं। फिर परमात्मा ने कहा है, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उल्लझानी। जाए तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरय अरबाणम। अर्थात जो तीर्थ यात्रा करते हैं वे जन्म जन्म यानी असंख्यों जन्म काल जाल में उलझ कर रह जाते हैं। जो तीर्थ पर जाकर दान करते हो, पहले उस तीर्थ में स्नान करते हो, उसमें करोड़ों जीवों की हिंसा का पाप लग जाता है। पुण्य एक, पाप अनेक लगे। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 84 श्लोक 11 व 13 में स्पष्ट लिखा है कि जो मिट्टी, पत्थर, काष्ठ यानी लकड़ी आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। इसके अलावा संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प अध्याय 38 पृष्ठ 565 में लिखा है, देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते। वहीं कांवड़ लाने का प्रमाण न गीता में है और न वेद में। इसलिए यह एक शास्त्र विरुद्ध साधना है और इस बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 5 अध्याय 26 श्लोक 15 में भी लिखा है कि वैदिक मार्ग को छोड़कर जो पाखंड यानी कर्मकांड करता है उसे नरक में डाला जाता है। साथ ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंध 9 अध्याय 33 श्लोक 44-45 में लिखा है कि जो भारतवर्ष में केश युक्त मिट्टी से बने पार्थिव लिंग शिवलिंग की पूजा करता है, वह उस मृदा में विद्यमान रजकणों की संख्या के बराबर वर्षों तक केशकुंड नामक नरक में निवास करता है। तदनंतर भगवान शिव के कोप के कारण वह यवन योनि में जन्म लेता है और फिर वह राक्षस योनि में जन्म ग्रहण करता है। अर्थात शिवलिंग की पूजा से तो शिव जी भी खुश नहीं होते और कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर दूर से जल लेकर आते हैं शिवलिंग में चढ़ाने के लिए, इस आश में कि इससे शिव जी खुश होंगे और लाभ मिलेगा। जबकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंध 9 अध्याय 33 श्लोक 44-45 के अनुसार तो शिवलिंग पूजा से ही शिवजी कोपित होते हैं, जिसके कारण शिवलिंग की पूजा करने वाला राक्षस योनि में भी जाता है और नरक का कष्ट भी उठाता है। ये कांवड़ यात्रा पुण्य देगी या पाप का बोझ ला देगी? और शिवलिंग में जल चढ़ाने से क्या मिलेगा? इससे यह पता चलता है कि कांवड़ यात्रा से कोरा पाप है, पुण्य नहीं। क्योंकि कांवड़ यात्रा लाना ले जाना
तथा शिवलिंग में जल व दूध चढ़ाना मनमाना आचरण है, जिससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि जीव हत्या का और सिर पर पाप लग जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल बंद करो, ढंग की पूजा करो। सवाल नंबर 2, सावन शिवरात्रि का व्रत मोक्ष का रास्ता या भ्रम का चक्कर? सावन शिवरात्रि का दिन आते ही भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में लाइन लगाते हैं और शिवलिंग पर दूध बेलपत्र चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इससे सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या भगवान शिव ने कहीं कहा है कि सावन में व्रत रखो और मेरा अभिषेक करो? श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है, में व्रत रखने के लिए साफ साफ मना किया गया है। देखिए, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डली पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। भगवान शिव यानी महादेव, जिन्हें भक्त मोक्षदाता मानकर रात रात भर जागकर पूजा करते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि इससे उनके सारे कष्ट और पाप धुल जाएंगे। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, क्या शिव जी, जो स्वयं जन्म और मरण के चक्र में बंधे हैं, अपने भक्तों को मोक्ष दे सकते हैं? अगर उनका खुद का मोक्ष नहीं हुआ तो वो हमें काल के इस पिंजरे से कैसे आजाद कराएंगे? दोस्तों, यह हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, बल्कि यह पुराणों में लिखा है। स्वयं देखिए, श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 4 अध्याय 13 श्लोक 27 से 29 और श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 5 अध्याय 27 श्लोक 31 से 33 में स्पष्ट लिखा है कि आयु के समाप्त होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी मृत्यु होती है, यानी ये स्वयं जन्म मृत्यु में है। श्री देवी पुराण चतुर्थ स्कंद पृष्ठ 491 पर श्लोक 3, 4, 5, 6 में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कहा है कि मैं विष्णु हूँ, यानी मैं सबका पालन पोषण करने वाला हूँ। दूसरा, ब्रह्मा कहता है मैं ब्रह्मा हूँ, यानी सृष्टि का रचने वाला हूँ। मैं शिव यानी सबका संहार करने वाला, और संहार करके ही मैं कल्याण करता हूँ। इस अभिमान से मोहित हम लोग, यानी ये हमको भ्रम है जो हम ये बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसी अभिमान से मोहित हम लोग उस सनातन परम तत्व यानी अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, जो सबका उत्पत्ति करता, धारण पोषण करता है। विष्णु जी ने आगे श्लोक 4 में कहा है, उस परमात्मा की माया से मोहित मैं उसी प्रकार सदा उसके अधीन रहता हूँ, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। विष्णु जी पुनः श्लोक 5 और 6 में कहते हैं कि कल्प के आरंभ में आप ब्रह्मा ने, शिव ने तथा मैंने, विष्णु ने भी सुधा सागर में उस परमात्मा की अद्भुत विभूति का दर्शन किया था। दर्शकों, श्री देवी पुराण से एक और प्रमाण दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत देवी पुराण स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक 54 में वर्णन है कि मकड़ी के तंतुजाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्कर में यानी जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करते रहते हैं। दर्शकों, आइए अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की स्थिति का वर्णन कूर्म पुराण से जानते हैं। कूर्म पुराण अध्याय 5 श्लोक 19 में लिखा है कि ब्रह्मा, वासुदेव, विष्णु तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व शिव ये तीनों देवता जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। काल द्वारा इनकी सर्जना यानी सृष्टि होती है और फिर काल इनका संहार भी करता है, यानी ये आवागमन और काल के बंधन से मुक्त नहीं है। इस श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझको भजता है। वासुदेव अर्थात सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। इस प्रकार जो यह जानता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन रुकिए, यहां सवाल उठता है, ये वासुदेव कौन है? क्या वो श्री कृष्ण है जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं, या फिर कोई और सत्य है जो हमसे छिपा है? संत रामपाल जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंध 10 अध्याय
51 श्लोक 41 में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं वासुदेव का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। यानी श्री कृष्ण का कहने का मतलब है कि मेरे पिता का नाम वासुदेव होने के कारण लोग मुझे वासुदेव कहते हैं, न कि सर्वशक्तिमान या पूर्ण ब्रह्म होने के कारण। इससे स्पष्ट होता है कि जिस वासुदेव के विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा गया है, वह वासुदेव परमात्मा श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण तो श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जो कि एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में सतोगुण विभाग के प्रभु हैं। इसी तरह इन्हीं तीनों लोकों में शिव जी तमोगुण विभाग के तथा ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के प्रभु हैं। तो फिर असली वासुदेव यानी पूर्ण परमात्मा कौन है? गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ब्रह्म कहता है कि इस सृष्टि में 2 पुरुष हैं, क्षर पुरुष ब्रह्म और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म। ये दोनों और इनके अधीन सभी प्राणी नाशवान हैं। लेकिन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में एक तीसरे पुरुष की बात कही गई है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यानी उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा गया है। वो इन दोनों से अलग है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी है, जिसे गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष कहा है। अब आप ही बताइए, अगर ब्रह्म और परब्रह्म भी नाशवान हैं, तो क्या वो पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं? गीता का ज्ञानदाता गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्वयं कहता है कि जिस परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर से आदि सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूं। तो फिर ये परमेश्वर कौन है जिसके आगे ब्रह्म भी सिर झुकाता है? दर्शकों, उसी सृष्टि के रचनहार के विषय में वेद ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है। प्रमाण 1 ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा है कि साधकों के लिए पूजा करने योग्य अविनाशी प्रभु सर्व सृष्टि रचनहार कबीरदेव है, जो अविनाशी विचित्र तेजोमय शरीर युक्त आकार में सुना जाता है। वह परमेश्वर सत भक्ति करने वाले सर्व विकार रहित देव स्वरूप साधकों द्वारा प्राप्त होता है। प्रमाण 2 ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में वेद ज्ञानदाता ने कहा है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है, वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। तो दर्शकों, अभी हमने कावड़ यात्रा के बारे में जाना और शास्त्रों में से भी हमने कावड़ यात्रा का प्रमाण देखा कि क्या शास्त्रों में कहीं कावड़ यात्रा है या नहीं, ये भी आपने अभी देखा। अब हम आपको कावड़ यात्रा का दूसरा पहलू दिखाते हैं, जो कावड़ यात्रा की वर्तमान स्थिति है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अब सोशल मीडिया पर कावड़ यात्रा की बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो वो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। जो यूपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ ने जो कावड़ यात्रा के लिए कावड़ियों के लिए स्कूल्स बंद करवा दिए हैं, यानी कि कावड़ियों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्कूल से, बच्चों से, इसलिए बच्चों का ही स्कूल जाना बंद करवा दिया, स्कूलों को ही बंद करवा दिया, क्योंकि कावड़ियों की सबसे मेन प्रॉब्लम स्कूल है ना, इसलिए स्कूल्स बंद हो गए कावड़ यात्रा के दौरान। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो, अगली वीडियो आप देखोगे तो दर्शकों, इसमें कावड़िए हैं वो नशे में बहुत धुत हैं। कावड़िया तो रास्ते में चलते हुए जो दारू का ठेका है वहाँ से शराब खरीद रहे हैं, और कई कावड़िए तो सुट्टा लगा रहे हैं। कुछ लोगों का दारू पैक चल रहा है, देख सकते हो आप। और कुछ कावड़िए ऐसे हैं जो अश्लील गानों पर जो अश्लील नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और महिला कावड़ियों को देखिए, इनको देखिए, ये कावड़ लेने जा रही हैं और इनका डांस देखिए। तो दर्शकों, ये है इनकी असली भक्ति। क्या ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए कावड़ यात्रा कर रहे हैं, या फिर कहीं भी इनका भक्ति से कोई संबंध नजर आता है? क्या ऐसे लोग भक्ति कर रहे हैं? क्या ये वही लोग हैं जो दिन में एक बार शंकर जी का नाम तक नहीं लेते होंगे और चल पड़े हैं कावड़ यात्रा करने, और कावड़ यात्रा में इनका फुल मनोरंजन चल रहा है? पूरे
टाइम नाच रहे हैं, गा रहे हैं। महिलाएं भी हैं अब तो इनके साथ नाच गाने के लिए, खूब मौज मस्ती करने के लिए। और कहीं मन नहीं लग रहा तो दारू की, शराब के ठेके से बोतल खरीद रहे हैं, दारू खरीद रहे हैं, शराब खरीद रहे हैं, वहीं शराब पी रहे हैं। कोई लोग सुट्टा लगा रहे हैं, किसी ना किसी कावड़िए ने दूसरे कावड़ियों की या फिर किसी और की चोरी कर ली है, ये देख सकते हो आप। और कावड़ियाँ वैसे तो ये बोले के वक्त हैं और ये इतने गुस्से में, इतने एग्रेसिव टाइप के लोग हैं ये, कि अगर इनसे कोई गाड़ी टकरा जाए या कुछ भी हो जाए इनकी जो कावड़ है उससे, तो ये लोग सारा एकजुट बनाकर, एक पूरा ग्रुप बनाकर उस कार पर, उस गाड़ी पर हमला बोल देते हैं, लठ डंडों से उसे मारने लग जाते हैं। कहीं ये तो शराब पीकर पड़े रहते हैं, कहीं ये नाचते गाते रहते हैं। महिला कावड़ियाँ भी इनके साथ जाती हैं और मज़े से नाचती हैं, गाती हैं, और वो भी सुट्टा लगाते हैं, वो भी दारू पीती हैं। और यहाँ देखिए नशे में झूलते रहते हैं। और ये हैं असली भक्त, ये हैं कावड़िए जो अपने घर पे बैठे हैं। वो कावड़िए नहीं है जो, वो भोले के भक्त नहीं है। इनकी इन हरकतों से भगवान शंकर खुश होंगे, इसलिए तो ये हरकत करने लग रहे हैं। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि क्या ये अनोखे भगवान को खुश करने लग रहे हैं क्या, भगवान शंकर को? और इनकी ऐसी चीज़ों को देखकर क्या वाकई में भगवान शंकर खुश हो जाएंगे? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई डॉक्टर का, इंजीनियर का, किसी IAS का, किसी IPS का बेटा कावड़ यात्रा में पहुंचा हो, ऐसे दारू पी के कहीं पड़े हों, नशीले मस्त डांस करने लग रहे हो। मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या आपने कभी देखा है अडानी का, अंबानी का बेटा, या अडानी अंबानी उनका बेटा बेटी इस तरीके से कावड़ यात्रा लेकर निकल पड़े हों? या फिर IAS IPS जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, और ये जो सेलिब्रिटी हैं, कोई देखा है इनको कौन से कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं? बस निकलते यही हैं। ये धर्म नहीं कर रहे, ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, या फिर धर्म के नाम पर ये पाखंड कर रहे हैं। और पाखंड से मुझे एक बात और याद आई, आप ये वीडियो देखिए, पाखंडियों की वीडियो, ये है असली पाखंड। और जो रही बात कावड़ियों की, तो इसमें खुद ये कावड़िए बताते हैं कि 100 में से 90% तो ऐसे कावड़िए हैं जो जिन्हें धर्म से, जिन्हें भगवान बोले से, जिन्हें कावड़ यात्रा से रत्ती भर मतलब नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए और अश्लील हरकत करने के लिए कावड़ यात्रा में आते हैं। ये लोग, ये डोंगी, ये धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले ये कावड़िए बम बम बोले बोलते हैं। ये सुनिए कि इनके बम बम बोले बोलने से क्या भगवान शंकर खुश हो जाएंगे? और जो ये हरकत करते हैं उससे तो भगवान शंकर बिल्कुल खुश होने वाले नहीं हैं। और हमारे शास्त्रों में कहीं कावड़ यात्रा का प्रमाण नहीं मिलता। तो ये जो निकल पड़ते हैं कावड़ यात्रा पे सावन के महीने में, तो इससे तो इन्हें बिल्कुल भी लाभ नहीं होने वाला। इसके बारे में खुद हमारे गीता जी में लिखा है, अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उन्हें ना तो मुक्ति प्राप्त होती है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और ना ही उन्हें कोई संसारिक लाभ मिलता है। ये निकल पड़ते हैं सावन के महीने में, जहाँ ये सोचते हैं कि इनके पुण्य बनेंगे। पुण्य तो बनने नहीं, बल्कि उल्टा पाप कर्म इनके बन जाते हैं, क्योंकि सावन के महीने में निकल पड़ते हैं और ना जाने कितने कीड़े मकोड़े इनके पैर के नीचे, इनके पैरों तले दब कर मर जाते हैं, कुचल कर मर जाते हैं। उससे इनके दुगने पाप और इकट्ठा हो जाते हैं। और जो फिर ये नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सुट्टा पीते हैं, अश्लील हरकत करते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं, गाड़ियों में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और ऐसे भगवान शिव की मूर्तियां पकड़ के और यूं ही नाले में बहा देते हैं, यूं ही जल में बहा देते हैं, कहीं भी बहा दे रहे हैं, कहीं मूर्ति जो है वो गल सड़ रही है। तो इससे क्या भगवान शंकर खुश हो जाएंगे? रत्ती भर भगवान शंकर खुश होने वाले नहीं हैं। वैसे तो एक तरफ ये कहते हैं कि जो मंदिरों में जो मूर्ति रखी है उसमें भगवान है, और अगर उसमें भगवान है तो जिस मूर्ति को तुम अपने कंधे पे लेके आ रहे हो और जिसे तुमने अपने नाले में फेंक दिया या फिर नदी में फेंक दिया, तो क्या अभी ये नदी में फेंकने के बाद या उससे पहले कोई भगवान नहीं थी? या सिर्फ मंदिरों में रहती है तभी भगवान होती है, और अब तुम्हारी भगवान नहीं है और भगवान को तुमने फेंक दिया, तो क्या तुम्हारे भगवान शंकर इससे खुश हो जाएंगे? तो दर्शकों, ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नशेखोर कावड़ियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।